अच्छा, ये आदमी और औरत दोनों जात है, आदमी जात औरत जात, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ भी प्यार से रह नहीं सकते। साथ रहे तो इतना लड़ते झगड़ते हैं, मारा मारी करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। न्यूज़ में देख रही थी, कई दिनों से दिखा रहे हैं कि आदमी आजकल घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। आदमी औरत से मार खा रहे हैं, बीवी से मार खा रहे हैं। ऐसे कई घटना दिखाए वीडियो में, वायरल वीडियोस में, न्यूज़ में। तो मैं ये जब देख रही थी न्यूज़, मैं ये सोच रही थी कि जब साथ प्यार से रह ही नहीं सकते हो तो साथ रहते ही क्यों हो? ये शादी करके, शादी के रिश्ते को अगर इतना क्या बोलूं, हिंसात्मक बना देना कि बच्चे भी देख के डरे। बच्चा दिखा रहा था, वीडियो जब देख रही थी कि बच्चा यहाँ से वहां भाग रहा है, वो कहाँ जाएगा। माँ जो है बैट से, क्रिकेट बैट से बाप को मार रही है और बच्चा यहाँ वहां घर में भाग रहा है, कहाँ जाके छुपे डर के मारे। इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या सिखा रहे हैं माँ बाप इनको। तो ये सब देखने के बाद मैं ना, मेरी वीडियो में बहुत कैंडिड इंटरेक्शन करती हूँ। जो मेरे मन में बात आती है, मुझे पता नहीं होता मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, लेकिन जो विचार, जो सोच मेरे अंदर चलती है, वो मैं आप लोग के सामने रख देती हूँ। तो कोई मतलब है क्या लड़के झगड़ के साथ रहने का? एक तो जो देख रही हो अपने आसपास भी, लड़ाई झगड़ा करके डिवोर्स दे देना, डिवोर्स होने से पहले ही दूसरे आदमी का खोज करना। ऐसे औरतों को भी देख रही हूँ मैं। डिवोर्स हुआ नहीं, लेकिन अगले रिश्ते में जुड़ने की बात करना। मैं मतलब सुन के हैरान हो जाती हूँ। तुम रिश्ते से निकल क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें तकलीफ हो रही है, यानी एक तकलीफ से निकल रहे हो और सेम तकलीफ में दोबारा जाने की इच्छा भी जता रहे हो। मैं सुनती हूँ, बोलती कुछ नहीं हूँ उनको, क्योंकि पर्सनली मैं कुछ बोलना और मेरा हक भी नहीं बनता मैं किसी को बोलूँ। और क्या जरूरत है? पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी इच्छा है, और मैं बोलने से भी कोई क्यों सुनेगा? मेरी लाइफ, मेरी जो मर्जी मैं करूँ, सामने वाला जो मर्जी वो करे। मैं सोचती हूँ जब एक सही नहीं निकला, दूसरा भी अगर गलत निकलेगा तो क्या मतलब इज्जत रह जाएगी? इसलिए मैं मतलब इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ ना, हमेशा मैं वही बोलती हूँ कि मेरे पति ने आदमी का जो स्वरूप दिखाया, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। और मेरे लिए ना इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इज्जत को बचाने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होके, थोड़ा सा झुक के अगर इंसान चले दोनों तरफ, सिर्फ औरत ही क्यों झुके हर बार? औरत ने रिश्ता बचाने का अकेले ठेका नहीं लिया, लेकिन जहां तक आजकल दिखाया जा रहा है यहाँ वहाँ न्यूज में कि आदमी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो इतना वायलेंस क्यों? लाइफ में क्या मिलता है? कौन सा अवार्ड जीत लेते हो आप लोग इतना मारपीट करके? क्या जताने की कोशिश करते हो कि हम सुपेरियर है, हम मार रहे हैं, देखो हम में वो ताकत है? कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी। भाग्यश्री जो एक्ट्रेस है ना, मैंने प्यार किया फिल्म की जो हीरोइन थी, वो उनकी एक रिसेंट वीडियो देख रही थी। कहीं कोई पॉडकास्ट चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी। उन्होंने क्या कहा कि भाग्यश्री जी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ में आज भी डेट पे जाती हैं। और ऐसा कह रही थी कि जब डेट पे जाते हैं दोनों, दोनों अलग अलग जाते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा होता है ना, अपने अपने घर से अलग अलग जाना और उस जगह पे जाके मिलना, सर्टेन जगह पे जाके मिलना, उसी तरह दोनों अलग जाते हैं, साथ में नहीं निकलते हैं। और दोनों को पता भी नहीं होता है कि कौन क्या ड्रेस पहन के आ रहे हैं, कौन किस तरह रेडी होके आ रहे हैं। किस दोनों में से मतलब हस्बैंड वाइफ को पता नहीं होता है। आज भी लेट नाइट किचन में बैठ के सैंडविच बनाते हैं। एक जन काउंटर पे बैठे होते हैं, दूसरा अगला आदमी सैंडविच बनाता है, दोनों साथ मिलके खाते हैं। सब सो जाते हैं घर में छुप छुप के अंधेरे में। दोनों इस तरह का जो इस तरह के क्वालिटी टाइम्स एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। सुन के इतना अच्छा लगा। ये लोग भी तो कपल है, क्यों ना हम रिश्ते को इस तरह प्यार से जिए। मैं जब सुन रही थी भाग्यश्री मैम का ये वीडियो, मैं जब देख रही थी, मैं सोची थी तो बहुत अच्छा तरीका है रिश्ते को ताज़ा तरीन रखने का। कुछ लोग बोलेंगे क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी ऐसा। क्यों नहीं? बच्चे बड़े हो गए, उनकी अलग जिंदगी है। हम भी तो कपल हैं। हम मतलब हमारे बीच का प्यार हम क्यों पुराना होने दें? ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा प्यार को क्या बोलूं, यूथफुलनेस प्यार में होल्ड करके रखना। ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी जब बता रहे थे। मैं ये सोची थी हर कपल अगर इस तरह अटेम्प्ट करे ना अपने रिलेशन को यंग बना के रखने का, तो रिश्ते में कोई बोर ना हो, रिश्ता कभी खराब ना हो हस्बैंड वाइफ के बीच का। और कोई बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करे। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो प्यार है हमेशा इस तरह रंगीन रहना चाहिए। और पता है, मैं पर्सनली जब
मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब बागबान फिल्म आई थी ना, तब से लेके आज तक हमेशा मैंने टीवी पर ही देखा ये फिल्म, और आज भी देखती हूँ। अगर आज देख लिया तो कल दोबारा देखती हूँ, अगर कोई भी चैनल पे ये फिल्म लग जाती है तो। मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि दो एजेड मतलब एजेड कपल के बीच का जो प्यार दिखाया ना, दो जन जो है हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच का जो प्यार दिखाया, 55 ईयर्स ओल्ड लेडी और उसके हस्बैंड 60 ईयर्स ओल्ड, दोनों की जो एज में प्यार दिखाया उस एज में, वो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं ये सोचती थी मतलब कि मैं जब शादी करूँगी, उसके बाद मैं जब मेरे हस्बैंड के साथ में मेरी भी जब एज हो जाएगी, तो हमारा भी प्यार इतना जवान रहना चाहिए जो बागबान फिल्म में दिखाया है प्यार, इतना ही यंग रहना चाहिए। लेकिन मुझे तो जो मिला भाई, वो आदमी क्या बताओ, बात ही मतलब इतना रोमांटिक, फ़ोन पे जब शादी के पहले बात होती थी ना, इतना रोमांटिक बात करेगा, रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक बंदे ने मुझे जगाया। ऐसा भी दिन हुआ कि 3 साढ़े 3 बजे तक भी जागी हूँ मैं उसके साथ फ़ोन पे बात करते हुए। लेकिन जब शादी के बाद घर में गई तो कुछ नहीं दिख रहा। जो इतना बकवास करता था ना फ़ोन पर, कुछ भी नहीं दिख रहा है वो प्यार मुझे। बैकग्राउंड से अगर कुछ भी आप लोगों को आवाज़ आए उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी, और इग्नोर करना आवाज़ को, कुछ भी आवाज़ आए तो। एज पर किसी का कंट्रोल नहीं है बॉस, पर रिश्ते को जवान रखना, इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम ये कर सकते हैं, तो जो हम कर सकते हैं वो क्यों ना करें। और मैं यही बोलूँगी कि भाई रिश्ते में या तो खुद को जोड़ो मत, और अगर जुड़ गए हो तो उसको प्यार से निभाओ। ये मारा मारी करना, ये सब न्यूज़ में बता रहे थे ना कि फ़ोन नहीं दिला रहा है हस्बैंड, इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस, ये कोई तरीका हुआ? अरे खुद को लायक बनाओ, खुद एक फ़ोन खरीदने लायक भी नहीं हो, दूसरों पर टॉर्चर करते हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। क्या फालतूगिरी है ये। और हस्बैंड कोई एक घटना दिखा रहा था कि दुबई घूमने जाना चाहती है वाइफ, हस्बैंड ने ना बोल दिया, तो मारामारी, इस हद तक मारामारी किए दोनों ने कि हस्बैंड की डेथ हो गई। क्या है मतलब कुछ मेरे हस्बैंड मुझे हनीमून तक नहीं लेके गए, मैंने पूछा भी नहीं, सवाल तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इसके पहले भी कई बार बोली हूँ, मेरी शादी के बाद मैंने मेरी शादी मेरे खुद के खर्चों पे की। जितना भी थोड़ा बहुत, भाई कोविड के बाद में ना जितना भी सेविंग था मेरा ख़त्म हो चुका था, और भी थोड़ा करके जब काम स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत जो भी जमा वमा किया मैंने, फिर शादी में उतना लगा दिया और मेरा हाथ खाली हो गया शादी के बाद। हनीमून का मैंने पूछा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे खुद का हाथ खाली है, मेरे मतलब खुद के हाथ में पैसा, तो खुद की जो ज़मीन है पैरों के नीचे की वो मजबूत, खुद के हाथ में पैसा नहीं तो मैं क्या पूछूं। ये बात मैंने एक हमारे पड़ोस वाली आंटी से किया था कि मेरे हाथ में पैसा नहीं था करके, मैंने मेरे हस्बैंड को हनीमून का पूछा नहीं, क्योंकि खुद का पैसा, खुद की शक्ति, खुद की ताकत। तो आंटी ने बोला ऐसा थोड़ी होता है, फिर तो हम लोग कभी बाहर गए नहीं, जॉब नहीं किए, तो क्या तेरे अंकल हमें घुमाने नहीं लेके गए कभी? तो मैं बोली वो अंकल की मर्जी थी ना, आप फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके खुद का पैसा आपके खुद के हाथ में नहीं है। अंकल की मर्जी हुई तो अंकल घुमाने लेके जाएंगे, अंकल की मर्जी होगी तो वो आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मेरे हाथ में पैसा है तो मैं खूब खर्चा करूंगी अपने मर्जी से, लेकिन अपने खुद के ख्वाहिश के लिए दूसरों को बोलना, दूसरों को तकलीफ देना, ये बात मुझे दूर दूर तक समझ में नहीं आती है। चाहे आप औरत हो चाहे मर्द हो, वो ज़माना नहीं रहा कि औरत घर के अंदर बैठे हैं। और आज पढ़ लिख के अगर आप आगे बढ़ गए हो तो खुद के कमाई पे, खुद के दम पर, खुद के लिए खुद की ख्वाहिशें पूरी करो, किसी को तंग मत करो। मैं तो वो लड़की हूँ, कभी मम्मी पापा को भी मुझसे कभी कुछ शादी के पहले या बचपन में कभी डिमांड नहीं किया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जिद करना। मुझे नहीं लगता मेरे पेरेंट्स कभी बोल भी सकेंगे कि हमारी बेटी ने हमें ये सब के लिए जिद किया। तो करो तो अपने दम पे करो, पर दूसरों को तकलीफ ना दो। और आदमी औरत का जो रिश्ता है ना, मुझे समझ में नहीं आता। आजकल मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, ये सब देख के ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सर के ऊपर से जा रहा है। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या है? फिर करो ही मत प्यार का, वो जो रिलेशनशिप शादी वादी भूल जाओ, अपने अपने घर में रहो, मज़े करो, मत जुड़ो एक दूसरे के साथ। इतनी शिकायतें जब है औरत को आदमी से, आदमी को औरत से, फिर जुड़ना है क्यों? अलग रहो। एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।